अब हम लोग चालू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.2। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इफ P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B इन द रेशियो 2:3। हमको P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है और जो कि A और B को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा A और ये B। A का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है -1 7 एंड B का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है 4 और -3। तो हमको यहाँ पे ये P डिवाइड कर रहा है। सपोज यहाँ पे P क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इसका हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम लोग इसको क्या सपोज करेंगे, x एंड y सपोज करेंगे। और क्या दिया गया है, ये जो डिवाइड कर रहा है 2:3 में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये m हो जाएगा और ये n हो जाएगा। सॉल्यूशन में क्या आएगा, a की पॉइंट दी गई है, क्या दिया गया -1 7 और b की पॉइंट दी गई है 4 -3। ये होता है हमारा x1 y1 और ये होता है x2 y2। सो दैट x1 की वैल्यू हो गई हमारी 1 और y1 की वैल्यू हो जाएगी 7 और x2 की वैल्यू हो जाएगी 4 और y2 की वैल्यू हो जाएगी -3। तो यहाँ पे लिखो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमने क्या सपोज किया है, x एंड y। यही तो हमको फाइंड करनी है। और सेकेंड थिंग क्या दिया गया है, P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 2:3 सो दैट m/n क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। इसका मतलब m की वैल्यू क्या है 2 है और n की वैल्यू क्या है 3 है। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो। x का फॉर्मूला क्या है, x का फॉर्मूला बनता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। और y का फॉर्मूला क्या बनता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगा, m की वैल्यू कितना दिया गया 2 इंटू x2 की वैल्यू कितनी दी गई 4 प्लस n की वैल्यू 3 इंटू x1 की वैल्यू -1 अपॉन 2 प्लस 3 सो दैट x इक्वल टू 2 4 जा 8 प्लस -1 में 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो -3 अपॉन 2 प्लस 3 5 सो दैट x की वैल्यू आ गई 5/5। ये कैंसिल हो जाएगा ये 1 टाइम में। x की वैल्यू क्या हो गई 1। अब सेम इसी तरीके से इसका भी निकाल दो। y की वैल्यू m कितना दिया गया है, m है 2 y2 -3 प्लस n की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू क्या दिया गया 7 दिया गया। यहाँ से देखो m की वैल्यू 2 की वैल्यू -3 और y1 की वैल्यू 7 अपॉन 2 प्लस 3 सो दैट y इक्वल टू -6 प्लस 7 3 जा 21 अपॉन 5 सो दैट y की वैल्यू हो गई 15/5। 15/5 कितना होता है 3 सो दैट y इक्वल टू हो गया 3। अब हमने देखो हमने p की वैल्यू क्या मानी थी, p की वैल्यू था हमारा x y। तो हमारा क्या हो जाएगा, p की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 3। अब यहाँ पे आंसर लिख दो। पॉइंट P 1 3 डिवाइड्स द line segment joining the point A B।
सेकंड करते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए विच डिवाइड सेगमेंट पी क्यू इन द रेशियो a:b। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा q, और यहाँ पे a पॉइंट जो है ये डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे जो पी क्यू है, तो p की वैल्यू कितनी दी गई है, -3 7, और q की वैल्यू दी गई है 1 -4, और हमको a की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसा अभी हमने फर्स्ट का किया। और ये इसका जो रेशियो बनेगा 2:1 बनेगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग हरदम m अपॉन n करते थे ना, m:n करते थे। अब इसको क्या दिया गया है, a:b दिया गया, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या दिया गया है, p की वैल्यू दी गई है -3 7 एंड q की वैल्यू दी गई है 1 4, सो दैट x1 हो जाएगा हमारा -3 और y1 हो जाएगा 7, और यहाँ पे x2 हो जाएगा 1 और y2 हो जाएगा 4। यहाँ पे लिखो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए x y। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x एंड y, और क्या दिया गया है, a डिवाइड्स पॉइंट p q इन द रेशियो a:b, और हमको दिया गया है a:b, कितना दिया गया हमको 2:1 में। तो यहाँ पे हो जाएगा a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 एंड b की वैल्यू हो जाएगी 1। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। और y का फॉर्मूला क्या है, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। बट हमारे पास तो m n है ही नहीं है, तो हम लोग फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। m n के जगह पे क्या करेंगे, a b कर देंगे। तो ये क्या बनेगा, ax2 प्लस bx1 अपॉन a प्लस b, इसका बन जाएगा। और y का बनेगा ay2 प्लस by1 अपॉन a प्लस b, ठीक है। सो दैट x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a कितना दिया गया है 2, x2 कितना दिया गया है, x2 दिया गया है 1, प्लस b कितनी दी गई है 1, और x1 दिया गया है -3 अपॉन a प्लस b, मतलब 2 प्लस 1, सो दैट x की वैल्यू हो जाएगी 2 1 जा 2, 1 3 जा 3, -3 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी 2 -3 -1 अपॉन 3। x की वैल्यू क्या है, -1 अपॉन 3। अब उसी तरीके से y की भी वैल्यू फाइंड कर लो। y इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 2 है, y2 की वैल्यू कितनी है -4, प्लस b की वैल्यू कितनी है 1, y1 की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन 2 प्लस 1, सो दैट y की वैल्यू हो जाएगी -8 प्लस 7 1 7 अपॉन 2 प्लस 3। y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे -1 अपॉन 3। x की भी वैल्यू आई -1 अपॉन 3 और y की भी वैल्यू आई -1 अपॉन 3। आंसर में लिखो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए कितना आ जाएगा, -1 अपॉन 3 और -1 अपॉन 3। ये ए का कोऑर्डिनेट हो गया। इसमें क्या क्या दिया गया है, p की वैल्यू दी गई है, q की वैल्यू दी गई है, और पॉइंट ऑफ ए निकालना है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हो जाएगा हमारा p और ये हो जाएगा q, और हमको a का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है। x y हमको फाइंड करना है।
P का दिया गया है -2 -5 और Q का दिया गया है 4 3 और डिवाइड किस में कर रहे हैं 3:4 में। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में क्या आएगा, P की वैल्यू जो है -2 -5 है एंड Q की वैल्यू जो है 4 है 3 है। सो दैट हमारा x1 जो होगा -2 होगा और y1 जो होगा -5 होगा और यहाँ पे x2 की वैल्यू होगी 4 और y2 की वैल्यू होगी 3। यहाँ पे लिखो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हम क्या सपोज कर रहे हैं x एंड y। फिर क्या दिया गया है a डिवाइड्स PQ इन द रेशियो A:B और हमको क्या दिया गया है A:B दिया गया है 3:4। सो हमारा A की वैल्यू हो जाएगी 3 एंड B की वैल्यू हो जाएगी 4। अब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा x इक्वल टू AX2 प्लस BX1 अपॉन A प्लस B। यह हम और n के जगह पे हमने A प्लस B लिखा जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया है और y की वैल्यू हो जाएगी AY2 प्लस BY1 अपॉन A प्लस B। वैल्यू पुट कर दो x A की वैल्यू कितनी है 3, x2 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस B की वैल्यू कितनी है 4 और x1 की वैल्यू कितनी है -2 अपॉन में A प्लस B मतलब 3 प्लस 4। सो दैट x की वैल्यू हो जाएगी 3 4 = 12 प्लस ये हो जाएगा 4 2 = 8 अपॉन 4 3 7। सो दैट x की वैल्यू हो जाएगी 12 - 8 अपॉन 7। सो दैट x की वैल्यू हो जाएगी 4 अपॉन 7। अब उसी तरीके से y का भी फाइंड कर लो। ये हो जाएगा y इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है 3, y2 कितना है 3 प्लस B की वैल्यू 4 और y1 की वैल्यू -5 अपॉन 3 प्लस 4। सो दैट y की वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस -20 अपॉन 7। सो दैट y की वैल्यू हो जाएगी 9 - 20 अपॉन 7। सो दैट y इक्वल टू हो जाएगा -11 अपॉन 7। यहाँ पे आंसर में लिख लो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A क्या क्या है 4 अपॉन 7 एंड -11 अपॉन 7। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे भी देखो PQ दिया गया है AB रेशियो दिया गया है और हमको A की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हो जाएगा हमारा P, ये हो जाएगा Q और यहाँ पे हो जाएगा A की वैल्यू क्या रहेगी हरदम XY और P की वैल्यू हो जाएगी 2 6 और ये हो जाएगा -4 1 और ये 1:2 में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में क्या आएगा P की वैल्यू दी गई है 2 6, Q की वैल्यू दी गई है -4 1। सो दैट x1 की वैल्यू हो जाएगी 2 और y1 की वैल्यू हो जाएगी 6 और यहाँ पे x2 की वैल्यू हो जाएगी -4 और y2 की वैल्यू हो जाएगी 1। और क्या कर सकते हैं लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A का हम लोग क्या सपोज करते हैं x एंड y। उसके बाद A डिवाइड्स PQ in the ratio A:B
और हमको दिया क्या गया है, A:B दिया गया है 1:2। यहाँ पे देखो 1:2 दिया गया। सो दैट A की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड B की वैल्यू हो जाएगी 2। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं। x का फॉर्मूला क्या होगा, AX2 प्लस BX1 अपॉन A प्लस B, और y का फॉर्मूला होगा AY2 प्लस BY1 अपॉन A प्लस B। सो दैट अभी x की वैल्यू फाइंड करो। x का क्या आएगा, A है 1, x2 है -4 प्लस B है 2, x1 है 2, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2। सो दैट x की वैल्यू हो जाएगी -4 प्लस 4 अपॉन 3। सो दैट x की वैल्यू आ गई 0/3। तो 0/3 क्या होता है, 0/3 भी 0 होता है। अब उसी तरीके से इसका y का भी निकाल लो। तो यह जाएगा y इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है 1, y2 1 प्लस B की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 6, यहाँ पे भी आएगा 1 प्लस 2। सो दैट y की वैल्यू आ जाएगी y1 जा 1 प्लस 2 6 या 12, यहाँ पे 3 हो जाएगा। सो दैट y की वैल्यू हो जाएगी 13/3। आंसर में लिख लो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A 0 13/3।